नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी नेता की गिरती साख और कमजोर होती पार्टी की है तो वह नाम है उद्धव ठाकरे। जिस शिवसेना को कभी बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा किया था, वही शिवसेना आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती दिखाई दे रही है। इस पूरी स्थिति के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति की भूमिका सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है तो वह है संजय राउत। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की लुटिया डुबो दी है। उद्धव ठाकरे कहीं के नहीं रहे हैं। कभी वो राज ठाकरे के पास जा रहे हैं तो कभी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, और इसके बाद भी इन लोगों में कोई सुधार नहीं आया है। यह फिर भी संजय राउत के कहने पर ही चल रहे हैं। आज हालत यह है कि उद्धव ठाकरे न तो अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में दिखाई देते हैं और न ही उन्हें किसी गठबंधन में सम्मान मिल रहा है। कभी वे राज ठाकरे की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं तो कभी कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ाते हुए समर्थन की भीख मांगते दिखाई देते हैं। यह वही उद्धव ठाकरे हैं जिनकी पार्टी कभी मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीएमसी जैसे मजबूत नगर निकाय पर उनका कब्जा था। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे की असली स्थिति सबके सामने ला दी है। महज कुछ सीटों पर सिमट जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी का जनाधार लगातार खिसकता जा रहा है। इस हार के बाद उद्धव ठाकरे और उनके सबसे करीबी सलाहकार संजय राउत पूरी तरह से कांग्रेस पे निर्भर होते नजर आने लगे। खबरों के मुताबिक संजय राउत ने राहुल गांधी को विदेश में फोन किया और उनसे बीजेपी को हराने के नाम पर गठबंधन की अपील की। हैरानी की बात यह है कि जब कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वह अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, तब भी बार बार उसी दरवाजे पे दस्तक दी जा रही है। जब कांग्रेस गठबंधन करने को तैयार नहीं है तो फिर भी संजय राउत ने राहुल गांधी को फोन मिलाया। राहुल गांधी विदेश में है, लेकिन इन्होंने विदेश में भी उनसे बात करने की कोशिश की। फोन मिलाया, कुछ देर बात हुई और उनसे कहा कि बीजेपी को हराने के लिए हमें एक साथ आना चाहिए। फिर कांग्रेस के पीछे पड़े हैं कि गठबंधन कर लो और फोन पर गिड़गिड़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे पहले तो खुद ही लगे हुए थे, दिल्ली भी जाने वाले थे, लेकिन हो नहीं पाया। और अब जब बात यहाँ तक आ गई कि स्थानीय निकाय चुनाव में इनकी बुरी हालत हो गई, मात्र 9 पर ये जीते, 9 निकायों में जीते हैं, तो इन्हें अब लग रहा है कि कांग्रेस के बिना काम नहीं चलेगा। तो फिर इन्होंने अपने सलाहकारों से सलाह ली, जिसमें संजय राउत नंबर 1 सलाहकार हैं, और उन्होंने फिर वही कहा कि कांग्रेस के सामने थोड़ा और गिड़गिड़ा लीजिए। उन्होंने कहा कि चलिए फोन आप ही मिला दीजिए, आपकी तो दोनों तरफ साठगांठ रहती है। तो उन्होंने फिर राहुल गांधी को फोन मिलाया। राहुल गांधी ने कुछ देर बात की, लेकिन संजय राउत की बातों का खास असर दिखता नहीं है और संजय राउत वहां गिड़गिड़ाते रह गए। उद्धव ठाकरे की और इज्जत गिर गई कि गठबंधन कर लो। कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई, हम अकेले लड़ेंगे, हमें नहीं इनके साथ गठबंधन करना है, तो हमें राज ठाकरे के साथ भी नहीं गठबंधन करना। कांग्रेस का जो हिंदी भाषी वोट है वो उससे प्रभावित होता है, साथ में मुस्लिम वोट भी प्रभावित होता है, लेकिन संजय राउत लगे हुए हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ गई? उद्धव ठाकरे के इतने बुरे हाल क्यों हो गए कि वो पार्टी जो कि पिछली बार अलग चुनाव लड़ी, बीजेपी के साथ गठबंधन भी था, लेकिन बीएमसी में अलग चुनाव लड़ी थी, अकेले उतरी थी मैदान में और सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी। 84 सीटों के साथ पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। बीएमसी में अपना मेयर बनाया था। भले ही भाजपा ने सपोर्ट किया था, लेकिन मेयर शिवसेना की पार्टी का बना था, उद्धव ठाकरे का बना था। लेकिन ये जो 7 साल हुए बीएमसी चुनाव में, इसमें ऐसा क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह हाल हो गया कि वो अकेले नहीं लड़ सकते? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उद्धव ठाकरे की पार्टी को कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या वह अब अकेले चुनाव लड़ने की क्षमता खो चुकी है? जिस शिवसेना को कभी मुंबई का किला कहा जाता था, क्या वह अब इसी मुंबई में वैशाखियों के सहारे खड़ी है? आप मुंबई में जब अकेले नहीं लड़ सकते तो महाराष्ट्र में कैसे लड़ेंगे? मुंबई जैसे कहा जाता था कि शिवसेना मुंबई की पार्टी है, मुंबई गढ़ है शिवसेना का, लेकिन आप वहां आज नहीं लड़ पा रहे हैं।
आपको बैसाखिया चाहिए, कभी राज ठाकरे चाहिए, कभी कांग्रेस चाहिए। इतना क्यों आपको जरूरत पड़ गई? और कांग्रेस क्यों चाहिए? मुसलमानों के लिए। उद्धव ठाकरे को कांग्रेस इसलिए चाहिए कि मुसलमानों का वोट चाहिए। असल ज़रूरत उन्हें मुसलमानों की है। और क्यों आपको मुसलमानों की ज़रूरत पड़ गई है? क्योंकि आपने हिंदुओं को खो दिया है। आपने अपनी पार्टी के जो असली जो आपका आधार था, आपने वो आधार खो दिया है। असल समस्या पार्टी का टूटना नहीं है। भारतीय राजनीति में कई बड़ी पार्टियां टूटी है, लेकिन फिर भी मजबूत बनी रही। कांग्रेस टूटी, शरद पवार अलग हुए, ममता बनर्जी अलग हुई, लेकिन कांग्रेस आज भी राष्ट्रीय पार्टी है। शिवसेना भी पहले टूटी थी जब राज ठाकरे अलग हुए थे, लेकिन तब भी शिवसेना कमजोर नहीं हुई थी। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूरी तरह लड़खड़ा गई? जवाब साफ है, विचारधारा से समझौता। उद्धव ठाकरे ने धीरे धीरे हिंदुत्व की राजनीति से दूरी बनानी शुरू कर दी। तुष्टीकरण की राजनीति ने पार्टी की रीढ़ तोड़ दी। जिन हिंदू मतदाताओं ने दशकों तक शिवसेना को समर्थन दिया, वे खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। श्री राम मंदिर जैसे मुद्दों पर स्पष्ट रुख न लेना, संशोधन बिल का विरोध करना, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने में झिझक दिखाना, इन सभी ने शिवसेना के पारंपरिक वोटर को पार्टी से दूर कर दिया। दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक आज भी उद्धव ठाकरे पर पूरी तरह भरोसा करने को तैयार नहीं। यानी स्थिति यह बन गई कि उद्धव ठाकरे ने हिंदू वोट खो दिया और मुस्लिम वोट पूरी तरह मिला नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी से नेता लगातार टूटते चले गए। एकनाथ शिंदे का अलग होना इसी असंतोष का सबसे बड़ा उदाहरण था। उम्मीद यह थी कि शिंदे की पार्टी कमजोर पड़ेगी और उद्धव ठाकरे असली शिवसेना बनकर उभरेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। पार्टी के भीतर आज संजय राउत को लेकर भारी नाराजगी है। कई नेता मानते हैं कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के हित में नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए फैसले कर रहे हैं। राज्यसभा की राजनीति, सांसद बने रहने की लालसा और सत्ता के करीब रहने की चाह, यही संजय राउत की प्राथमिकता मानी जाती है। आरोप यह भी है कि संजय राउत कांग्रेस और शरद पवार से अपने निजी समीकरण बनाए रखते हैं, ताकि भविष्य में अगर शिवसेना में जगह न मिले तो कोई दूसरा रास्ता खुला रहे। यही वजह है कि वे बार बार उद्धव ठाकरे को कांग्रेस की ओर धकेलते हैं। पार्टी के अंदर यह चर्चा तेज हो चुकी है कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत से दूरी बनानी चाहिए और फिर से अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की ओर लौटना चाहिए। कुछ नेता यह भी कह रहे हैं कि अगर अब भी आत्ममंथन नहीं हुआ तो पार्टी पूरी तरह अपंग हो जाएगी। आज स्थिति यह है कि उद्धव ठाकरे न कांग्रेस के भरोसे रह सकते हैं, न राज ठाकरे के, और न ही अकेले दम पर चुनाव लड़ने की हालत में है। यही सबसे बड़ी राजनीतिक विडंबना है। अगर उद्धव ठाकरे समय रहते संजय राउत के प्रभाव से बाहर नहीं निकलते और अपनी पार्टी की दिशा नहीं बदलते, तो आने वाले समय में शिवसेना का अस्तित्व सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट सकता है। यह लड़ाई सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान बचाने की है। अब देखना यह है कि उद्धव ठाकरे चेतते हैं या फिर संजय राउत के इशारों पर चलकर अपनी पार्टी को पूरी तरह डुबो देते हैं। नमस्कार, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।